Hello everyone, welcome back to our channel Alpha Doctors and today we are going to start with topic of लार्ज बाउल डिजीजेज जिसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। सो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि इट इज़ एन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, मतलब कि इसमें इन्फ्लेमेशन हो रही होती है ऑनगोइंग इन द बाउल सिस्टम। बाउल में भी हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन ज़्यादा इन्वॉल्व होती है लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन भी इन्वॉल्व हो सकती है क्रॉन्स डिजीज में, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे। सो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज बेसिकली comprises two diseases, Crohn's disease and ulcerative colitis. सो क्रॉन्स डिजीज पे सबसे पहले आते हैं। सो क्रॉन्स डिजीज इज बेसिकली डिजीज जिसमें अल्सरेशन हो जाती है। अल्सरेशन जैसे कि हम पीछे पढ़ के आ चुके थे, तो इसमें अल्सरेशन हो जाती है एंड डिफरेंट सिस्टम्स में इन्फ्लामेशन होती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बाउल में। क्रॉन्स डिजीज में ये बात इंपॉर्टेंट है कि इट कैन इन्वॉल्व एनी पोर्शन ऑफ द जीआई ट्रैक्ट फ्रॉम माउथ टू एनएस। इसमें कोई भी पोर्शन जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है। So if I draw a rough diagram here from esophagus and from mouth cavity, esophagus, stomach, small bowel, and then we have the ascending colon, transverse colon, and descending colon, and then we have the rectum and anus canal. तो माउथ से लेके यहाँ एनल कैनाल तक कोई भी पोर्शन जो है वो क्रॉन्स डिजीज में इन्वॉल्व हो सकता है। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे स्किप लीजन्स होते हैं। स्किप लीजन से मुराद ये है कि अगर एक लीजन यहाँ पर है तो ये बिल्कुल एरिया नॉर्मल होगा, बीच में फिर यहाँ पे लीजन आ जाएगा, फिर यहाँ पे लीजन हो सकता है, यहाँ पे लीजन हो सकता है। मतलब कि जो लीजन्स हैं वो स्किपिंग पैटर्न में एक दूसरे को फॉर्म कर रहे होते हैं। अब ग्रॉस मॉर्फोलॉजी क्या होगी, मतलब कि हमें कैसे पता लगेगा वहाँ पे हो क्या रहा है। वहाँ पे बेसिकली हो रही होती है ट्रांसम्यूरल इन्फ्लामेशन। ट्रांसम्यूरल इन्फ्लामेशन मतलब कि सारी जो लेयर्स हैं वो इन्वॉल्व होंगी, फिर म्यूकोजा से लेके सीरोजा तक जितनी भी लेयर्स हैं वो सारी इन्वॉल्व होती हैं थ्रू दी इन्फ्लामेटरी प्रोसेस। एंड जो वहाँ का म्यूकोजा है, म्यूकोजा वहाँ की एक ऐसी अपीयरेंस लेता है जिसको हम कोबल स्टोन म्यूकोजा बोलते हैं। सो कोबल स्टोन इज बेसिकली ड्यू टू सर्टेन इन्फ्लामेटरी मार्कर्स। वहाँ पे जो है एक इन्फ्लामेटरी पैटर्न बन जाता है जहाँ पे ब्लीचन होता है, जिसकी वजह से उसको हम कोबलस्टोन म्यूकोजा बोलते हैं और या फिर क्रीपिंग फैट बोल सकते हैं। एंड वहाँ पे बन जाती है बाउल वाल थिकनिंग, मतलब कि क्योंकि इन्फ्लामेशन हो रही है तो वहाँ पे एडिमा होगा, बहुत सारा फ्लूइड जमा होगा, एक्सुडेट फ्लूइड होगा, ट्रांसुडेटिव फ्लूइड होगा एंड डिफरेंट किस्म के इन्फ्लामेटरी सेल्स मौजूद होंगे, तो इट विल ओवरऑल कॉज बाउल वाल थिकनिंग। उसके अलावा एक इम्पोर्टेंट साइन डेट इज द स्ट्रिंग साइन। स्ट्रिंग साइन भी हमें मिलता है क्रॉन्स डिजीज में। एंड देयर विल बी लीनियर अल्सर्स एंड फिशर्स। सो location of the Crohn's disease, it can involve any portion of the GI tract from the mouth to the anus। स्किप लीजन्स होते हैं एंड रेक्टल स्पेयरिंग। रेक्टम को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करता, जैसे कि हम अगली डिजीज में पढ़ेंगे, डेट इज दी अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है, तो इसकी ग्रॉस मॉर्फोलॉजी विल बी ट्रांसमिटल इन्फ्लेमेशन, कोबलस्टोन म्यूकोजा, क्रीपिंग फैट एंड बाउल वॉल थिकनिंग। माइक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजी पे आते हैं तो हमें माइक्रोस्कोप पे क्या मिलेगा, तो उसमें हमें मिलते हैं नॉन कैशेटिंग ग्रेनुलोमास। ग्रेनुलोमास जैसे कि आपको पता है कि these are the circular collection of neutrophil, lymphocyte and मैक्रोफेजेस। तो जब भी किसी चीज़ को अगर बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती तो उसके अराउंड, फॉर एग्जांपल फॉरेन बॉडी है, उसके अराउंड जो है मैक्रोफेजेस एक जायंट एपिथेलॉइड सेल की अपीयरेंस लेते हैं और उस चीज़ को घेर लेते हैं ताकि वो डिजीज आगे नहीं फैल सके। तो इस कंडीशन को ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन कहते हैं। अगर इसमें कैल्सिफिकेशन हो जाए तो उसको कैशेटिंग ग्रेनुलोमास बोलेंगे, लेकिन अगर इसमें कैल्सिफिकेशन नहीं हो तो इसको नॉन कैशेटिंग ग्रेनुलोमास बोलेंगे। तो हमें क्रॉन्स डिजीज में नॉन कैशेटिंग ग्रेनुलोमास मिलते हैं जो कि TH1 मीडिएटेड इम्यून मीडिएटेड होते हैं। मतलब कि जो टी हेल्पर सेल्स हैं वो टाइप 1 के जो टी हेल्पर सेल्स हैं वो आके नॉन कैशेटिंग ग्रेनुलोमास की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं क्रॉन्स डिजीज की? कॉम्प्लिकेशंस होंगी क्योंकि काफ़ी सारे लीजन्स हैं, इन्फ्लामेशन है, एडिमा है, विलस डिसबैलेंस है, प्रॉपर एसिड रिलीज नहीं हो रहा, डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। तो मेल एब्जॉर्प्शन एंड मेल न्यूट्रिशन आर द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस। उसके अलावा जो मोस्ट सिवियर कॉम्प्लिकेशंस में आ जाए तो कोलोरेक्टल कैंसर हो सकता है, फिस्टुला फॉर्मेशन हो सकती है। फिस्टुला मतलब कि यहाँ से जो इंटेस्टाइन का पार्ट है ये अगर यहाँ से एक पूरा होल बन जाए तो इस सराउंडिंग के ऑर्गन या विसरा से कनेक्शन बना सकता है। फॉर एग्जांपल एंट्रोवसाइकल फिस्टुला बन सकता है, मतलब कि इंटेस्टाइन एंड ब्लैडर का फिस्टुला बन जाए, विच कैन कोज रिकरेंट UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करवाएगा, क्योंकि यहाँ से बाउल वॉल से जो बैक्टीरिया है, कॉलोनिक बैक्टीरिया, वो कंटिन्यूसली रिलीज होकर ब्लैडर में आएंगे और वहाँ पे वो UTI करवाएंगे। उसके अलावा एप्सिस बन सकती है, स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, पेरियनल डिजीज बन सकती है, एट्सेट्रा।
इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन क्या होगी? तो डायरिया इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम दैट इज एसोसिएटेड विद द इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज. डायरिया कैन बी ब्लडी और इट कैन बी नॉन ब्लडी डायरिया. एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशंस इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट फैक्टर जो कि हम दोनों डिजीज का साथ पढ़ेंगे. लेकिन इसकी ट्रीटमेंट क्या है क्रोन्स डिजीज की? क्रोन्स डिजीज की जो मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है इट इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. Corticosteroids are used to terminate the event and corticosteroids are used for the remission treatment. लेकिन उसके अलावा अगर कभी corticosteroids काम नहीं करें तो immunomodulated drugs और biologic agents भी दे सकते हैं such as azathioprine, infliximab, adalimumab. और क्योंकि यहाँ पे इन्फेक्शन के खदशात बढ़ जाते हैं तो द पर्सन इज यूजुअली ऑन कंटिन्यूस डोजेज ऑफ एंटीबायोटिक्स सच एज सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड मेट्रोनिडाजोल. अब आते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस पे. तो अल्सरेटिव कोलाइटिस इज द नेम सजेस्ट इज अल्सरेटिव लीजन्स विद इन द कोलोन. ये खाली कोलोन को इन्वॉल्व करता है. इट डजंट इन्वॉल्व फ्रॉम माउथ टू एनस, मतलब कि बाकी पोर्शन ऑफ जीआई ट्रैक्ट को इन्वॉल्व नहीं करता है, खाली कोलोन को इन्वॉल्व करता है. जैसे इसमें क्रोन्स डिजीज में स्किप लीजन्स थे. अल्सरेटिव कोलाइटिस इज अ कंटिन्यूस डिजीज, मतलब कि इसमें कंटिन्यूस कोलोन लीजन्स होंगे. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ असेंडिंग कोलोन, देन ट्रांसवर्स कोलोन, देन डिसेंडिंग कोलोन, तो डिजीज जो है यहाँ से फैलना स्टार्ट होगी और ये पूरे कोलोन को कंटिन्यूसली इन्वॉल्व करेगी और इसमें कोई भी स्किप लीजन्स हमें देखने को नहीं मिलेंगे. और अल्सरेटिव कोलाइटिस में रेक्टम हमेशा इन्वॉल्व होता है, जबकि क्रोन्स डिजीज में रेक्टम इतना इन्वॉल्व नहीं होता. सो दिस इज द मेन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर. उसके अलावा हमें ग्रॉस मॉर्फोलॉजी में क्या फाइंडिंग्स मिलेंगी? वही म्यूकोजल एंड सब म्यूकोजल इन्फ्लामेशन ओनली. यहाँ पे ट्रांसमिटल इन्फ्लामेशन थी क्रोन्स डिजीज में, लेकिन यहाँ पे जो है वो म्यूकोजल एंड सब म्यूकोजल इन्फ्लामेशन. यहाँ पे मेस्कुलरिस लेयर एंड सीरोसा की लेयर इन्वॉल्व नहीं होती. तो म्यूकोजा सब म्यूकोजा में हमें फ्राइबल म्यूकोजा मिलेगा विद सुपरफिशियल एंड डीप अल्सरेशंस. देयर विल बी लॉस ऑफ ऑस्ट्रेशन. लॉस ऑफ ऑस्ट्रेशन मतलब कि जो कोलोन है वो मौजूद होता है, इस टाइप का कोलोन बना हुआ होता है. लेकिन अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए तो दिस इज नोन एज लॉस ऑफ ऑस्ट्रेशन. इसको हम लीड पाइप अपीयरेंस भी बोलते हैं. माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी क्या मिलेगी? अगेन हमें क्रिप्ट एब्सिस मिलेंगे. एब्सिस मतलब कि कलेक्शन ऑफ पस एंड अल्सर्स मिलेंगे. ब्लीडिंग हो रही होगी. और मेन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जो है इसका क्रोन्स डिजीज से कि यहाँ पे ग्रेनुलोमास नहीं बनते एज कम्पेयर टू क्रोन्स डिजीज जिसमें ग्रेनुलोमा बनते हैं. अल्सरेटिव कोलाइटिस में वी डू नॉट फाइंड एनी ग्रेनुलोमास. कॉम्प्लिकेशंस ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस इंक्लूड फल्मिनेंट कोलाइटिस, मतलब कोलोन इतनी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाए कि वो जो है एक सीवियर सीक्वेल ऑफ डिजीज को कंटिन्यू कर दे. उसके अलावा टॉक्सिक मेगा कोलोन हो सकता है एंड परफोरेशन हो सकती है. एंड देयर इज always associated with bloody diarrhea. Ulcerative colitis में bloody diarrhea is really common. Extraintestinal manifestations इन दोनों डिजीज क्या हो सकती हैं? It can include रेश हो सकता है बॉडी में जिसको पायोडर्मा गैंग्रीनोसम एराथमा नोडिसम बोलते हैं. आई इन्फ्लामेशन हो सकती है such as episcleritis and uveitis. Oral ulceration हो सकती है such as ephthus stomatitis. Arthritis is a really common manifestation. उसके अलावा किडनी स्टोन्स बन सकते हैं एंड गोल स्टोन्स बन सकते हैं. एंड क्रोन्स डिजीज इज एसोसिएटेड विद एंटीसेक्रोमाइसिस सर्विशियाई एंटीबॉडीज, एस का एंटीबॉडीज भी जिसको बोलते हैं. जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस इज एसोसिएटेड विद प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस जो कि एसोसिएटेड होता है पीएन का एंटीबॉडीज के साथ. The treatment of ulcerative colitis is 5 aminosalicylate acid preparations जो कि रेक्टल भी दे सकते हैं एंड सिस्टमिक भी दे सकते हैं. Then we have 6 mercaptopurine, infliximab and colectomy is the definitive treatment of ulcerative colitis. So this was all about the inflammatory bowel disease. अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. If you like the video, please subscribe to our channel and we'll see you in the next video. Thank you.